गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सार और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो आज स्टूडेंट्स, आज इसमें हम एमए प्रीवियस के पेपर थर्ड रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सेक्शन ए में बहुत ही एक अच्छा पोएट है विलियम कॉलिंस की दो पोएम है, ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग। इसका क्वेश्चन किस तरह से करना है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। देखो, आपके इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल, या तो आपसे पूछा जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन, या फिर पूछा जाएगा कि डिफाइन ओड पोइम्स, डिफाइन ओड पोइम्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि डिफाइन इमेजिनरी स्किल्स। ध्यान दीजिएगा, डिफाइन इमेजिनरी स्किल्स ऑफ कॉलिंस की इमेजिनरी स्किल्स को बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन पेस्ट्रोल ब्यूटी, डिफाइन पेस्ट्रोल ब्यूटी को दिखाइए कॉलिंस की पोएम में। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब ओड टू सिंप्लिसिटी को और ओड टू विनिंग को आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। ओड टू सिंप्लिसिटी में वो 13 छंदों में सिंप्लिसिटी का वर्णन करता है, जिससे वो सत्य की गहराई से इसकी तुलना करता है, हिबुला के समुद्र तटों से करता है, सहज से करता है, फिर वो रोम के कवियों से करता है, और सत्य की जो तुलना है वो प्रकृति की सुंदरता से इनसे करता है, इनसे सिंप्लिसिटी की। तो इस तरह से जब कविता जो स्टार्टिंग होती है वो इसकी पेसिमिज्म मैनर में ये कविता स्टार्ट होती है, जिसमें वह सिंप्लिसिटी की तुलना एक मासूम बच्चे की खूबसूरती से लेकर के हिबुला के समुद्र तटों से लेकर के रोम के कवियों तक में आता है। तो यहाँ पर वो पेट्रियोटिज्म को भी दिखाता है। इसमें यह कहता है कि रोम के कवि जो थे, प्राचीन कवि, वो देशभक्त पूर्ण थे, लेकिन जो मॉडर्न पोइट है वो देशभक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए वो राजाओं के गुलाम हो गए हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है, और सिंप्लिसिटी जो है वो गुलाम नहीं है। तो ओड टू सिंप्लिसिटी कविता में 13 छंदों का वर्णन करते इसको समझाया है। अगर आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस में आप ओड पोएम का, इमेजिनरी स्किल्स का इनका आंसर दे पाएंगे। और इवनिंग में इस कविता में कवि ने पेस्ट्रोल ब्यूटी को दिखाया है, और इस कविता में इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि पेस्ट्रोल ब्यूटी क्या है और इवनिंग की खूबसूरती कैसे बढ़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर कवि जो है ना वो इवनिंग का ट्रेवलर बनना चाहता है, और वह शाम की गहराई को, संध्या काल की बेला को, वह ढलते हुए चंद्रमा को, फिर चंद्रमा के ढलने के बाद में जो तारों की रोशनी आती है उसको, फिर वो झिंगुरों की आवाज को, रात्रिदायक जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो उनकी आवाज को महसूस करना चाहता है। फिर वो पहाड़ी की तलहटी पे जाकर के नीचे बहते हुए पहाड़ जो पानी है उसको देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और निर्जन स्थानों के ऊपर जो पेस्ट्रोल ब्यूटी फैली हुई है रात्रि के समय वो कैसी दिखाई देती है वो उन्हें देखना चाहता है। तो यहाँ पर एक ट्रेवलर के रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। इस तरह से उसने पेस्ट्रोल ब्यूटी और ग्रेट इमेजिनरी का प्रयोग किया है इन दोनों कविताओं में। तो जब आप इनका आंसर लिखेंगे तो पोइट के इंट्रो से लेकर के, आप शुरुआत पोइट के इंट्रो से और पोएम के इंट्रो से और थीम प्लॉट से, ध्यान रखिएगा, थीम प्लॉट और समरी से इसकी शुरुआत करते हुए आप ओड क्या है, इमेजिनरी क्या है, पेस्ट्रोल ब्यूटी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है इसमें, और इसमें टाइम मैनेजमेंट को कैसे बताया गया है, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट भी दिया गया है। सुपरनेचुरल एलिमेंट में कभी जब वहां घूमने जाता है तो उसके थोड़ा मन में डर भी रहता है, रात्रि से जब वो मिलने के लिए जाता है तो सुपरनेचुरल एलिमेंट भी आना चाहिए। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट को लिखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस तरह से एमए प्रीवियस के छात्र जो 2023 में अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बालक जो है वो ऑथेंटिक किताबों से पढ़े और डिटेल में पढ़े और इस तरह से आंसर दें। हमारे यहाँ पे एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों की क्लासें रन करती है। यूजीसी नेट के नए बैच शुरू हो गए हैं जून वाले के लिए। जिन भी छात्रों को जरूरत होए वो जरूर संपर्क करें, जरूर हमसे कंसल्ट करें। और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है, चाहे वो आरयू के हो, चाहे वो मत्स्य के हो, चाहे पंडित दीनदयाल के या शेखावाटी के हो, उन्हें नोट्स यहाँ से बहुत ही कम रेट में प्राप्त हो जाएंगे, जो एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।